अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 10.4 लास्ट टाइम इसके कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं। आज गालिबन इसका आखिरी लेक्चर होगा और इसी के साथ ही ये चैप्टर 10 जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस आज हमने करने हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 10.4 का ये गालिबन फोर्थ लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया प्रूव दैट tan 75 माइनस tan 15 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 अंडर रूट। डियर स्टूडेंट्स, इसको करने के एक से ज़्यादा तरीका कार है। एक तरीका तो ये है कि जो आप 10.2 के अंदर पढ़ के आए हैं, इसको आप 2 टेबल वैल्यूज़ के सम और डिफरेंस में लिखें, इसको भी लिखा जा सकता है। फिर उनके ऊपर tan अल्फा प्लस बीटा और tan अल्फा माइनस बीटा की आइडेंटिटी लगाएं, ये कर सकते हैं। लेकिन इसको चूंकि जिस एक्सरसाइज के साथ दिया गया है वो एक्सरसाइज में सम और डिफरेंस के फार्मूलों को प्रोडक्ट में चेंज करना और प्रोडक्ट वाले फार्मूलों को सम और डिफरेंस में चेंज करना, इस पर्सपेक्टिव में इसको दिया गया। तो मैं इसी मेथड के साथ जो है वो इन क्वेश्चंस को करवाऊंगा। सबसे पहले बच्चों इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लें और इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे tan आ रहा है। अब tan को कन्वर्ट कर दे साइन और कॉस में। tan को कन्वर्ट कीजिए साइन और कॉस में, तो ये लिखा जाएगा साइन 75 ओवर कॉस 75 माइनस दिस वुड बी साइन 15 और cos 15। नथिंग यू पीपल हैव टू डू, बस आपने इसका एलसीएम लेना है। यह आएगा cos 75 एंड cos 15, cos 17 cos 15 इसका एलसीएम आएगा। ऊपर आप लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा साइन 75 cos 15 माइनस अगेन ये आएगा, सॉरी दिस इज नॉट 75, दिस इज 15, सो लिखा जाएगा cos इंटू 75। बिकॉज देखिए बच्चों cos 15 नीचे आया तो cos 15 से बैलेंस होगी cos 75 बच जाएगा। इस cos 75 को मल्टीप्लाई करना, और cos 75 को लिखने की वजह क्या है कि बड़ा एंगल है 75 और 15 कम है, छोटा एंगल है, तो ये साइन 15। ऊपर डियर स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो ये फार्मूला साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा का मुकम्मल होता है। तो आप इस फार्मूले को मुकम्मल कीजिए, ये आएगा साइन 75 माइनस 15 साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला। और नीचे अगर आप गौर करें तो ये 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा का फार्मूला है प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में जाने के लिए। ये फार्मूला डियर स्टूडेंट्स 2 अगर यहां पे अपने पास से आप लिखें और 2 से मल्टीप्लाई भी करें तो ये फार्मूला मुकम्मल होता है 2 cos 75 cos 15। डियर स्टूडेंट्स अगर आप इसे 2 sin 60 लिखेंगे, 75 माइनस 15 क्या रिलेटेड है 60, और इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे तो ये फार्मूला बनेगा cos इंटू अल्फा प्लस बीटा 75 प्लस 15 ओवर 2 p प्लस q ओवर सॉरी दिस वुड बी cos इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये दिस इज अल्फा दिस इज बीटा, सो ये आएगा cos 90। इसी तरह प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, एंड अल्फा माइनस बीटा 75 माइनस 15 दिस वुड बी 60। डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2, और आपको पता है cos 90 इज 0, सो ऊपर लिखा जाएगा 2 sin 60 ओवर cos 60। और अगर आप देखें तो sin 60 ओवर cos 60 लिखा जाता है tan 60 में, और tan 60 की वैल्यू आपको पता है 3 अंडर रूट होती है, तो 2 साथ मल्टीप्लाई होगा तो जवाब आएगा 2 इंटू 3 अंडर रूट, एंड दिस इज द आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट साइन cos 15 माइनस साइन 15 इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट। अब देखिए ये फार्मूला है P और Q वाला, जबकि आपको P और Q के फार्मूलों में एक चीज नजर आई होगी कि हमेशा दो एक जैसी रेशियोज के दरमियान में प्लस और माइनस आता है, यानी साइन P साइन Q, इसी तरह cos P cos Q। ऐसा नहीं होता कभी कि एक साइन P हो दूसरा cos Q हो। तो फार्मूला आपने वो वाला लगाना है, लेकिन यहां प्रॉब्लम ये है कि एक cos आ रहा है और एक साइन आ रहा है, तो इसको भी आपने जो है वो एक ही रेशो में कन्वर्ट करना है। तो याद रखिए जब कभी ऐसा हो जाए कि जिसमें आपने एक रेशो को दूसरी रेशो में कन्वर्ट करना हो, यानी cos 15 है तो इसको sin 15 या साइन में किसी एंगल में कन्वर्ट करना है, तो आप अलाइड एंगल का यूज कीजिए। अलाइड एंगल का यूज कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखें, ये आएगा cos 15 माइनस sin 15। कॉस का फार्मूला आसान है या साइन का? मेरा ख्याल है साइन का फार्मूला आसान है। मैं cos 15 को कन्वर्ट करने लगा हूं। देखिए cos 15 को लिखा जा सकता है cos इंटू 90 माइनस 75। द स्टूडेंट्स आप एग्री होंगे कि 15 बराबर होता है 90 में से 75 को माइनस करें, और 90 के साथ अगर आप 1 मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब आप इसको देखिएगा, दिस इज एन अलाइड एंगल, 1 इज एन इवन नंबर, सॉरी 1 इज एन ऑड नंबर। ऑड की वजह से ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट होगा साइन 75, और पहला क्वाड्रेंट 1 इंटू 90 माइनस 75, और वैसे भी 15 है तो ये पहला क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट होने की वजह से ये पॉजिटिव आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स cos 15 डिग्री जो है वो बराबर होता है साइन 75 के। सो अब आप इसको लिखें साइन 75 माइनस साइन 15। अब आपके पास वो वाला फार्मूला बन गया साइन P माइनस साइन Q वाला। तो इसका फार्मूला होता है 2 cos 75 प्लस 15 ओवर 2 इंटू साइन 75 माइनस 15 बाई 2। डियर स्टूडेंट्स आप इनको सिंप्लीफाई कीजिए, ये बनेगा 2 cos, ये 90 ओवर 2, दिस वुड बी 45, एंड दिस इज 60 ओवर 2, 75 माइनस 15, 60 ओवर 2 30। सो साइन 30, यहाँ पे मैं साइन 30 लिखूंगा, वैल्यूज पुट कीजिए 2 इंटू दिस वुड बी 1 ओवर 2 अंडर रूट, एंड दिस इज 3 अंडर रूट ओवर 2। This is 3 under root over 2. डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती से लिखा गया 3 अंडर रूट ओवर 2, ये साइन 30 की वैल्यू 1 ओवर 2 होती है। सो 1 ओवर 2 होती है तो 2 से कैंसिल करते हैं और बाकी आपके पास आंसर आएगा 1 ओवर 2 अंडर रूट, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बकिया सवालात से मुश्किल भी है, और ये लास्ट 2 क्वेश्चंस इस तरह के हैं। प्रूव दैट साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा इज इक्वल टू 10 इंटू अल्फा प्लस बीटा। सवाल की नौयत को जरा समझिएगा, इसके बटे में आप गौर कीजिए, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा, बच्चे गलती क्या करेंगे, वो इसके ऊपर फार्मूला लगाने की कोशिश करेंगे, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस या माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा वाला फार्मूला। याद रखिएगा वो जो आइडेंटिटी है ना साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा वाली, शुरू में आपने 10.2 के अंदर पढ़ी है, उसके अंदर एक आता है साइन अल्फा, दूसरा आता है कॉस बीटा, यानी 2 एंगल मुख्तलिफ होते हैं, जबकि यहां पे 2 एंगल सेम है, साइन अल्फा कॉस बीटा और साइन बीटा कॉस बीटा। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को आप लिखेंगे, मैं लेफ्ट हैंड साइड को लिखा है 2 स्टेप्स, मैंने एक स्टेप जरा जो है वो मुख्तसर कर गया हूं। इसको इसका एंड देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बचपन में आपने फार्मूला पढ़ रखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज योर साइन स्क्वायर अल्फा ए स्क्वायर, दिस इज योर साइन स्क्वायर बीटा, दिस इज बी स्क्वायर। आप ए प्लस बी और ए माइनस बी की शक्ल में इसको लिखें।
क्लियर है? अब आगे देखिएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा। अब आपको पता है एक फार्मूला आपने साइन का डबल एंगल फार्मूला आइडेंटिटी पढ़ रखी, साइन टू अल्फा, उसमें एक आता है साइन अल्फा, दूसरा आता है कॉस अल्फा, या एक ही एंगल आता है साइन अल्फा कॉस अल्फा के साथ। लेकिन इसमें कमी एक चीज की है कि दोनों टर्म्स के साथ टू नहीं है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, बीइंग स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, आपको इससे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि जब अगर एक साइड के ऊपर किसी कांस्टेंट की कमी होती है तो उस कमी को आप बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। यानी 2 साइन अल्फा कॉस बीटा है तो आपके पास 2 नहीं है, यानी ये है आपके पास साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो जस्ट सिंपली आप क्या करेंगे, इस 2 को इधर आगे डिवाइड कर दें, दिस वुड बी 1/2 साइन 2 अल्फा। यही काम मैंने यहां पे किया है, ये साइन अल्फा कॉस अल्फा, दिस वुड बी 1/2 इनटू साइन 2 अल्फा। और इसी तरह यहां पे सिर्फ एंगल चेंज हुआ है, अल्फा से बीटा हुआ है, बाकी टर्म्स वही हैं, तो ये आएगा 1/2 साइन 2 बीटा। अब आप ऊपर फार्मूला लगाइए, ऊपर फार्मूला लगाएंगे साइन P प्लस साइन क्यू का, इसके ऊपर भी आप फार्मूला लगाइए साइन P माइनस क्यू का। तो आप जानते हैं ये फार्मूले लगाइएगा, मैं हिंट दे रहा हूं, P प्लस क्यू का, और इसी तरह साइन इंटू P माइनस क्यू के फार्मूले लगाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आएगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 और कॉस अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, ये पहले के लिए, इसके लिए। अब साइन P माइनस साइन क्यू के लिए फार्मूला लगाएं तो ये आएगा 2, उसके लिए कॉस पहले होता है, कॉस पहले लिखा जाता है, तो ये आएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। ये ऊपर वाला आपका न्यूमरेटर है और इसको डिवाइड कीजिए। अब ये देखिए 1/2 साइन 2 अल्फा माइनस 1/2 साइन 2 बीटा, 1/2 को बाहर लेके आए और अंदर अगर आप देखेंगे तो साइन P माइनस साइन Q का अगेन फार्मूला, यानी अब P 2 अल्फा बन जाएगा और Q आपका 2 बीटा बन जाएगा। तो ये आएगा 2 कॉस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा डिवाइडेड बाई 2, और इसी तरह साइन 2 अल्फा माइनस 2 बीटा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे ब्रैकेट आप बंद कर देंगे, ये 2 जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा। ऊपर वाली 2 ब्रैकेट्स के ऊपर आप गौर कीजिए, ऊपर वाली 2 ब्रैकेट्स के ऊपर आप गौर कीजिएगा, ये है 2 साइन अल्फा प्लस बीटा और यहाँ कॉस अल्फा माइनस बीटा। ये फार्मूला साइन 2 का डबल एंगल बन सकता है, बशर्त ये कि अगर इनके एंगल सेम हो जाए। जबकि इधर देखिए 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, और यहां भी एंगल डिफरेंस है। तो आप क्यों ना इन टर्म्स को इस तरह अरेंज करें जो कि प्रोडक्ट में हो रही हैं। तो प्रोडक्ट में आपको पता है ABCD अगर लिखा हुआ है तो इसको लिखा जा सकता है A इंटू BC, या इसको लिखा जा सकता है A इंटू C एंड B इंटू D, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप जस्ट क्या करेंगे, ये साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 के साथ ये अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 वाला कॉस लेके आएंगे, और कॉस अल्फा माइनस बीटा के साथ साइन अल्फा माइनस बीटा वाला लेके आएंगे, ताकि एंगल सेम हो और आप उसके ऊपर आइडेंटिटी लगा सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, करना क्या है, उसी तरह 2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 और कॉस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये कॉस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इसके साथ लिख दिया, और इसी तरह नेक्स्ट ब्रैकेट में आप 2 साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 और कॉस अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाई, इसको अगर आप देखें तो ये बड़ा आसान है। ये देखें कॉस 2 इंटू 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 कॉमन करें, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये जवाब आएगा कॉस इंटू अल्फा प्लस बीटा, और आगे आएगा साइन 2 अल्फा माइनस 2 बीटा डिवाइड बाई 2 अगेन कॉमन करें ऊपर से, तो नीचे वाले 2 से कैंसिल होकर अल्फा माइनस बीटा आएगा। तो ये लिखा जाएगा साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ऊपर गौर कीजिए, आपको मैंने पढ़ाया है यही फार्मूला, अगर साइन 2 अल्फा 2 साइन अल्फा कॉस बी अल्फा को आप यूं साइन अल्फा के लिए लिखना चाहें
तो डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि अगर मैं इधर 2 पर डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे राइट साइड के ऊपर भी 2 पर डिवाइड करना है, तो ये आएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। इसी तरह ये फार्मूले लिखे हुए हैं अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 और अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। इसको इस फार्मूले से आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड के तौर पे लिखें तो ये लिखा जाएगा साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। डियर स्टूडेंट्स ये वाला फार्मूला बतौर हिंट मैंने यहाँ पे लिखा है, ये वाला फार्मूला ऊपर दोनों जगहों के ऊपर अप्लाई करेंगे। एक में एंगल अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 आ रहा है और एक में एंगल अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 आ रहा है। तो नीचे वाला में कोई फर्क नहीं आएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा और इसी तरह साइन अल्फा माइनस बीटा। डियर स्टूडेंट साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक जैसी टर्म्स है and their angles are also same. So लिहाजा ये आ जाएगा sin into alpha plus beta cos into alpha plus beta, this would be tan into alpha plus beta and this is your right hand side. Okay dear students, क्वेश्चन नंबर 10 और ये भी एक अहम लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रूव दैट, एक लंबा सा सवाल आपके सामने लिखा हुआ है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा माइनस साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 4 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 साइन अल्फा प्लस गैमा ओवर 2। डियर स्टूडेंट्स लेफ्ट पे 4 टर्म्स हैं और चारों टर्म्स जो हैं वो रिलेटेड हैं प्लस माइनस के साथ, इसलिए वो 4 टर्म्स हैं। राइट साइड में 4 डिफरेंट टर्म्स तो हैं लेकिन वो प्रोडक्ट में है, टर्म एक ही वो मानी जाएगी। तो इसको आपने सम और डिफरेंस वाले रिलेशन को आपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो समझने से ताल्लुक रखता है, कुछ इसका जो अलजबरा है वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, लेकिन बेसिक फार्मूले जो हमने पढ़ रखे हैं 10.1 के और उससे पहले वो फार्मूले बेसिक जो है वही हैं। आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखें, देखें साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, 4 टर्म्स हैं। आप दो को ब्रैकेट के अंदर लिख लें, पेयर बना लें, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, इसी तरह साइन गैमा माइनस साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। डियर स्टूडेंट्स और से समझिएगा यहां भी साइन पी प्लस क्यू वाला फार्मूला, साइन पी प्लस साइन क्यू वाला फार्मूला जो सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। इसी तरह यहां पे साइन पी माइनस साइन क्यू वाला फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। फार्मूले यकीनन आपको याद है कि वो फार्मूले कैसे अप्लाई करने हैं। ये आएगा, मैं एक फार्मूला लिख देता हूं, साइन इंटू पी प्लस साइन क्यू। ये फार्मूला होता है 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 इंटू कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2। और इसी तरह यहाँ माइनस होगा तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ साइन की जगह पे कॉस आ जाएगा और कॉस की जगह पे साइन आ जाएगा। फार्मूला लगाइए 2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 जस्ट लाइक पी प्लस क्यू में जिस तरह हमने देखा कॉस अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। इसी तरह इस फार्मूले को देखिए साइन पी यानी गैमा पी की जगह पे और बीटा और अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा क्यू की जगह पे। तो अल्फा प्लस बीटा यानी 2 कॉस, चूंकि अगर माइनस दरमियान में आएगा तो मैंने बताया कॉस पहले आना है तो यह आ जाएगा 2 कॉस, इन दोनों को जमा कीजिए अल्फा प्लस बीटा, देखिए गैमा प्लस गैमा 2 गैमा हो जाएगा तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया 2 गैमा डिवाइड बाई 2। और इसी तरह अगर माइनस करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो आपके पास एक गैमा है और दूसरा माइनस गैमा, चूंकि क्यू को माइनस करना है तो आप इसको माइनस करेंगे तो आप ये गैमा से कैंसिल हो जाएगा और बाकी यहाँ माइनस आएगा दोनों के साथ, ये आएगा माइनस अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2। डियर स्टूडेंट्स अब आपको एक चीज़ का पता है, बड़ी शुरू में ये ट्रिग्नोमेट्रिक जब हमने स्टार्ट की थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला चैप्टर तो उसकी पहली एक्सरसाइज के अंदर ये चीज़ मैंने सिखाई थी, साइन इंटू माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। यानी आप थीटा का जो माइनस है वो उठा के बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स इस टर्म में तो कोई तब्दीली नहीं हुई। अब इधर देखिए जो तब्दीली हुई है वो ये है कि यहां से माइनस कॉमन करें। डियर स्टूडेंट्स इसको गौर से देखिएगा, यहां से आप माइनस कॉमन कीजिए, वो माइनस इस असूल के तहत बाहर आएगा मल्टीप्लाई होके, और चूंकि ये सारी टर्म प्रोडक्ट में है तो वो माइनस यहां आएगा, ये यहां माइनस इस बाहर वाले प्लस को वो माइनस कर देगा। तो डियर स्टूडेंट्स बड़े गौर से समझिएगा, ये प्लस है और ये माइनस है, ये माइनस असल में यहां से कॉमन होके साइन की इस प्रॉपर्टी के तहत ये बाहर इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस हुआ है। अब आगे देखिए, फिर ये प्लस पे चला जाएगा। अब आगे देखिए दोनों टर्म्स में ये दरमियान में माइनस आ रहा है, पहले ये टर्म है दूसरी ये टर्म है, दोनों टर्म्स में एक टर्म ऐसी है जो दोनों में है, मुश्तरिक है, कॉमन है, वो क्या है साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा, एक रेशो ऐसी है साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा, इसके साथ 2 भी है, तो यहां से साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा को अगर कॉमन करें बीटा बाई 2 को और 2 भी कॉमन करें तो यहां से साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा बच जाएगा, अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 बच जाएगा, और यहां से कॉस इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा ओवर 2 बच जाएगा। डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये तमाम तर चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। साथ साथ ये इस स्टेप के बाद नेक्स्ट वाला स्टेप ये है, इस स्टेप के ऊपर असल में मेन ये क्वेश्चन का स्टेप है जो मुश्किलात पैदा कर सकता है आपके लिए, वो ये है कि 2 साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा तो वैसे का वैसे लिखा गया। अब आगे एक फार्मूला, ये फार्मूला देखिए आपके पास, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला है कॉस पी माइनस कॉस क्यू का, और ये फार्मूला होता है -2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 इंटू साइन पी माइनस क्यू डिवाइड बाई 2, ये वाला फार्मूला है। अब ये देखिएगा, ये लिखा हुआ है -2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 का जवाब मैंने लिखा है अल्फा प्लस गैमा ओवर 2, जबकि पी ये है और Q ये है। अब इसको समझिए कि ये कैसे लिखा हुआ है। अगर बिलफर्ज लिखा हुआ है P प्लस क्यू ओवर 2 और आपके पास P की वैल्यू है अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, तो मैं इसको यूं लिख रहा हूं 1 ओवर 2, ये वाला 1 ओवर 2 और अंदर इस तरह करके P प्लस क्यू। डियर स्टूडेंट्स गौर से समझिएगा, इसकी सिंप्लीफिकेशन सिर्फ बता रहा हूं। तो ये P है आपके पास अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 और ये आपका सारा Q है। तो पुट कीजिए इनकी जगहों पे 1 ओवर 2, ये P आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, ये आएगा अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 और साथ में Q आपके पास है अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा ओवर 2, तो ये आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा ओवर 2 और ये जो बटे में 2 है ना, ये मैंने यहां से बाहर निकाला 1 ओवर 2 की फॉर्म में। तो इसे अगर आप देखें तो 1 ओवर 2, डियर स्टूडेंट्स आप यहां पे 2 एलसीएम ले सकते हैं, ये आएगा अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा। अगर आप देखें तो बीटा से कैंसिल होता है चूंकि माइनस है और एक प्लस में है, तो बाकी आपके पास बच जाएगा 1 ओवर 2 बाकी आपके पास अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा और 2 गैमा, तो उनमें से 2 कॉमन करेंगे तो ये आएगा अल्फा प्लस गैमा डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से कैंसिल कर दें तो आपके पास आंसर आएगा अल्फा प्लस गैमा डिवाइड बाई 2। तो ये इसका आंसर है जो मैंने यहां पे लिखा है अल्फा प्लस गैमा ओवर 2। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा। इसी तरह P माइनस क्यू वाली टर्म ये आएगी, और ये कैसे आएगी देखिए, यहां इसको माइनस कर दें, अगर बिलफर्ज यहां इसको माइनस करें तो डियर स्टूडेंट्स ये आता है 1 ओवर 2, ये एलसीएम आपने 2 लिया, ऊपर वाली दोनों टर्म्स वैसे अल्फा माइनस बीटा और इसके बाद माइनस लगाएंगे तो ये बनेगा माइनस अल्फा माइनस बीटा एंड माइनस 2 गैमा। डियर स्टूडेंट अल्फा से कैंसिल होगा और बकिया टर्म्स में बचेगा -2 बीटा और -2 गैमा, -2 बीटा और -2 गैमा, तो ये बनेगा, ये आएगा -2 कॉमन करेंगे तो ये आएगा बीटा प्लस गैमा ओवर 2, तो ये 2 से कैंसिल करेंगे तो जवाब आएगा माइनस बीटा प्लस गैमा ओवर 2।
डियर स्टूडेंट्स, ये दो टर्म्स ऐसी थी कि जिसकी सिंप्लीफिकेशन एक स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती थी, तो उसको मैंने अलग रफ में जो है वो हल करके दिया है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसको 2 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, अब ये देखिएगा अगेन वही फार्मूला, अगेन वही लॉजिक, साइन इंटू माइनस थीटा हो तो उसको माइनस साइन थीटा लिखा जाता है। तो ये माइनस बाहर आके इस माइनस को प्लस कर देगी। ये बड़े टेक्निकल स्टेप्स हैं, इनको बड़े गौर से समझना होगा आपको। ये माइनस अंदर थीटा के साथ आ रही है, तो ये प्रॉपर्टी होती है कि जब कभी साइन इनटू माइनस थीटा आता है तो वो माइनस बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वो माइनस बाहर मल्टीप्लाई करके इस माइनस को प्लस कर देगा और बकिया टर्म्स वैसे ही। अब आपने अगले स्टेप में करना क्या, चूंकि ये सारी टर्म्स प्रोडक्ट में हो रही हैं, कोई इनमें प्लस माइनस नहीं है, तो ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 4 आएगा और बकिया टर्म्स को तरतीब के साथ लिखेंगे तो ये आपकी राइट हैंड साइड है। यूँ डियर स्टूडेंट्स, आपकी ये लास्ट एक्सरसाइज 10.4 मुकम्मल हुई। मैंने कोशिश की है इसके तमाम तर जो सवालात हैं उसको मैं हल करवाऊँ आपको, तो यकीनन आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही आज का लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज़।